आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली में मुठभेड़ के बाद आईएसआईएस के एक आतंकी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर, दिल्ली में मुठभेड़ के बाद आईएसआईएस के एक आतंकी को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। आतंकी अबू यूसुफ के पास से 2 आईईडी, पिस्तौल और प्रेशर कुकर बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों तरफ से हुई फायरिंग के बाद आतंकी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आतंकी अबू यूसुफ यूपी का रहने वाला है और वो दिल्ली में कई जगहों पर रेकी कर लोन वुल्फ अटैक की साजिश रच रहा था। आतंकी दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था और इसके लिए लगातार स्पेशल सेल जो है वो इनको ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसी के बाद जैसे जानकारी मिली, बीती रात ये मुठभेड़ हुई, उसके बाद ये आतंकी फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और इस आतंकी से पूछताछ हो रही है। तस्वीर में जो आपको शख्स दिख रहा है नीली शर्ट में, मुंह को पूरी तरीके से कवर किए हुए, यही अबू यूसुफ है, आईएसआईएस का आतंकी है। अब इसको गिरफ्तार करने के बाद अलग अलग जगहों जैसे यूपी, मुंबई, इनको अलर्ट पर रखा गया है और साथ ही साथ दिल्ली में अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है। कहीं इनके और साथी किसी और हमले को अंजाम ना देने की कोशिश या साजिश कर रहे हो, इसी के मद्देनजर फिलहाल छापेमारी की जा रही है। ये 3 तस्वीरें यानी दिल्ली को दहलाने की ये साजिश फिलहाल नाकाम हो गई है। आईएस आतंकी जो है जिसका नाम अबू यूसुफ है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे लगातार पूछताछ चल रही है। तो ये बड़ी साजिश जिसको नाकाम किया गया स्पेशल सेल की तरफ से। हालांकि इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि जो सवाल इससे पूछे जा रहे हैं पूछताछ में वो बरगला रहा है। दरअसल ये आतंकी कभी यूपी का घर अलग बता रहा है, कभी कहीं और घर बता रहा है, कभी किसी कार का जिक्र अपने बयान में कर रहा है, कभी किसी बाइक का जिक्र कर रहा है। यानी सही जानकारी ये गिरफ्तार आतंकी नहीं दे रहा है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। लेकिन स्पेशल सेल लगातार पूछताछ में जुटी हुई है क्योंकि कई तार इससे जुड़ सकते हैं। त्योहारों का मौसम है और ऐसे में यूपी, मुंबई सबको अलर्ट पर रख दिया गया है। वहां पर जो गुजरने वाली गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग भी इस वक्त हो रही है, यानी पूरी तरीके से तैनात है पुलिस। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं कुछ खास। अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, विवेक हमारे साथ मुंबई से है, आनंद हमारे साथ दिल्ली से और जावेद हमारे साथ दिल्ली से है उस जगह पर जहां पर यह मुठभेड़ हुई थी। सबसे पहले मैं जरा अजीत का रुख करना चाहूंगी क्योंकि आपको बता दूं मुंबई और यूपी जो है वो 2 जगह इस वक्त अलर्ट पर रखा गया। वहां क्या हाल है वो समझने से पहले जरा जावेद का रुख जल्दी से कर लूं। जावेद, आप उस स्थान पर, उस घटना स्थल पर मौजूद हैं जहां पर ये मुठभेड़ हुई थी। फिलहाल वहां से क्या तस्वीरें, कितनी बजे ये मुठभेड़ हुई और क्या सिर्फ उस वक्त ये एक ही आतंकी वहां पर था? देखिए, बीती रात की ये एनकाउंटर है और जो धोला कुआं से करोलबाग सड़क जाती है वहीं पर ये मुठभेड़ हुई है और इस वक्त हम बुद्धा पार्क में मौजूद हैं। अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले एनएसजी की बम डिस्पोजल यूनिट यहाँ से निकली है, यहाँ से रवाना हो चुकी है। वो रात से ही यहाँ पर मौजूद थी। 2 आईईडी इस आतंकी के पास से बरामद हुए हैं। अबू यूसुफ नाम के इस आतंकी के पास से जो आईईडी मिले थे उनको यहीं पर ही डिस्पोज किया गया है, निष्क्रिय किया गया है। अभी स्पेशल सेल के कुछ लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और देखिए इस पूरे इलाके को यहाँ कॉर्डन किया गया है। यहाँ से आगे किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। आपको बता दें कि जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं उन्हें फिर से समझा दें कि जो बताया जा रहा है कि ये बुद्धा पार्क के सामने से जो सड़क है यहीं पर ही इस एनकाउंटर की शुरुआत हुई थी। यहीं इसी सड़क पर रिज रोड इसको कहते हैं। जो आतंकी था बताया जा रहा है कि वो बाइक पर था, उसे रोकने की कोशिश की स्पेशल सेल ने लेकिन उसने फायरिंग की। आतंकी के पास से पिस्टल भी बरामद हुई है और यहीं पर फायरिंग हुई और उसके बाद इस ये आतंकी पार्क के अंदर की तरफ भागा जहां उसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। तो बिल्कुल एक बड़ी कामयाबी स्पेशल सेल की है। एक बड़ा आतंकी हमला स्पेशल सेल ने यहां दिल्ली में नाकाम किया है। देखिए, जो धोला कुआं से करोलबाग की तरफ अगर इस रुख को देखें तो बड़ी मार्केट है करोलबाग की जहां काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। तो क्या बाज़ारों में या कहां पर, ये तमाम जांच का विषय है जो स्पेशल सेल लगातार
बिल्कुल, यानी जावेद, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि फिलहाल ये वही जगह जहां कल बीती रात ये मुठभेड़ होती है और इस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, स्पेशल सेल लगातार पूछताछ कर रही है और ये कोशिश हो रही है कि इसके तार जहां तक जुड़े हैं उनको खंगाला जाए, उनकी गिरफ्तारी भी हो। लेकिन ये भी जानकारी कि ये लगातार झूठ बोल रहा है आतंकी। कभी बोल रहा है मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, कभी बोल रहा है मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं। जी देखिए, बिल्कुल एक बड़ी जानकारी ये आ रही है स्पेशल सेल के हवाले से कि जो आईडी में जो विस्फोटक था उसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। अभी स्पेशल सेल के एक अधिकारी हैं, उनसे बात हुई है, उनका कहना है तो ये अभी अनुमान जो एनएसजी की टीम मौके पे पहुंची थी वो ये अनुमान लगाएगी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ये अनुमान लगाएंगे कि आखिर कितना विस्फोटक था और कितना ज़्यादा नुकसान में पहुंचा सकता था, उसकी क्षमता कितनी थी, कितना किलो विस्फोटक था, कितने ग्राम विस्फोटक था, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये विस्फोटक आया कहाँ से था या इसे बनाया कहाँ पर गया था, किस तरह से इसे बनाया गया था, ये तमाम जानकारी स्पेशल सेल जुटाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि खुरासान मॉड्यूल की अगर बात करें आप पिछले ऑपरेशंस की, तो ये लोग अपने घर में ही जो विस्फोटक है उससे बनाते थे, लो इंटेंसिटी के जो बम है उन्हें बनाते थे और उन्हें ट्रेनों की पटरियों पर रख के धमाके करते थे। लेकिन ये जो मॉड्यूल था ये लून-बुल पर अटैक करना चाहता था, तो ये विस्फोटक कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता था, क्योंकि कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रेकी की है और यहाँ पर लगातार मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईबी और यूपी एटीएस के अधिकारी, यही स्पेशल सेल का जो दफ्तर है, यहाँ पर लगातार जो टेररिस्ट है, आतंकी है, उससे पूछताछ कर रहे हैं। उसका बाकायदा मेडिकल कराया गया है और अभी लगातार स्पेशल सेल के अधिकारियों की रेड दिल्ली एनसीआर में चल रही है। यूपी एटीएस के अधिकारियों का कहना है कि हम भी लगातार स्पेशल सेल के संपर्क में हैं, हम भी लगातार स्पेशल सेल के संपर्क में हैं। इसके कुछ साथी हैं, जानकारी मिल रही है कि वो लोग फरार हो चुके हैं, उनकी तलाश में लगातार स्पेशल सेल रेड कर रही है। स्पेशल सेल के कई अधिकारी जो हैं, लोधी कॉलोनी टीम के जो एंटी टेरर यूनिट है यहाँ की, वो के अधिकारी यहाँ पर लगातार दिल्ली एनसीआर में उस जो आतंकी है उसके साथियों की तलाश कर रहे हैं। और एक अहम जानकारी ये भी मिली है कि लगातार स्पेशल सेल को जो आतंकी है वो बरगला रहा है, लगातार वो झूठी बातें कर रहा है। पहले बताया था उसने कि वो उत्तराखंड का रहने वाला है, फिर उसने बताया कि बलरामपुर का रहने वाला है। उसके बाद स्पेशल सेल ने जब उससे पूछा कि तुम्हारे साथ कौन और साथी थे, तो उसने बताया कि फला जगह पे मेरे कुछ साथी छिपे हुए हैं। वहां पर जब स्पेशल सेल की टीम ने रेड की तो वहां पर कुछ नहीं मिला। एक गाड़ी का भी उसने जिक्र करा है कि एक गाड़ी थी मेरे पास, फिर अपाचे बाइक मुझे मिली। तो लगातार जांच को गुमराह करने की आतंकी कोशिश कर रहा है, किनके इशारे पे काम कर रहा था, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यानी आनंद, अभी देखिए प्राथमिकता यही है कि जो आतंकी जिसे गिरफ्तार किया गया है इससे पूछताछ हो और पूछताछ के बाद कौन कौन से लोग इसके साथ शामिल थे उन्हें भी पकड़ा जाए, क्योंकि त्योहारों का मौसम है और इसीलिए यूपी हो, मुंबई हो, अलर्ट पर भी इन जगहों को रख दिया गया है। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी चल रही है। आप रहिएगा हमारे साथ। इस बीच दिल्ली में हथियार और विस्फोटकों के साथ आईएस आतंकी की गिरफ्तार होने की खबर मिलते ही दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और आनन फानन में यूपी एटीएस के अधिकारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के दफ्तर पहुंच गए हैं। खबर है कि गिरफ्तार किया गया आतंकी अबू यूसुफ यूपी के बलरामपुर का रहने वाला है, जिसने दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई ठिकानों की रेकी की थी। और यही वजह है कि आतंकी की गिरफ्तारी के बाद यूपी के डीजीपी ने पूरे राज्य में पुलिस को अलर्ट पर रहने को कहा है। तो यूपी पूरी तरीके से अलर्ट पर रहने को यूपी को कहा गया है। जो लोग वहां आ जा रहे हैं, चेकिंग भी हो रही है। तो दिल्ली से गिरफ्तार हुए आईएस आतंकी पर बड़ी खबर इस वक्त की खबर यह कि गिरफ्तार किए गए आईएस आतंकी अबू यूसुफ की राम मंदिर भूमि पूजन के 1 महीने के अंदर धमाकों की साजिश थी। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था और इसलिए यूपी एटीएस की टीम भी आतंकी से पूछताछ करने के लिए पहुंची। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है इस वक्त की खबर मिल रही है कि गिरफ्तार किए गए आईएस आतंकी अबू यूसुफ की राम मंदिर भूमि पूजन के 1 महीने के अंदर धमाकों की साजिश थी। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, ये बड़ी खबर है क्योंकि 5 अगस्त को जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन हुआ था उस वक्त केंद्रीय जो आईबी एजेंसी है उन्होंने अलर्ट किया था और 5 से 15 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में अलर्ट कर दिया गया था। और ये साजिश थी कि 5 अगस्त से लेकर 1 महीने तक यानी सितंबर के पहले सप्ताह तक किसी भी वक्त यूपी में धमाके किए जाए। विशेष तौर पर जो उसका टारगेट था वो अयोध्या था, लिहाजा पुलिस की तरफ से पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। और उस वक्त भी यूपी के 16 जिले जो बॉर्डर के जिले हैं, चाहे नेपाल के या दूसरे स्टेट से, वहां पर चेकिंग लगाई गई थी और अलग अलग हर जिले में एक आईपीएस और एक एडीजी स्तर का अधिकारी भी तैनात किया गया था। लेकिन अब यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद ये साफ हो गया कि उनके टारगेट पर राम मंदिर यानी अयोध्या भी था, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। विशेष तौर पर बलरामपुर, जहां उसने बताया था कि हम बलरामपुर के रहने वाले, हालांकि अभी उसके घर का
पता नहीं चल पाया। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, तलाशी ले रही है, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट लोकेशन उसकी नहीं पता चल पाई कि वो कहाँ का रहने वाला, क्योंकि लगातार वो अपने पते बदल रहा है। ये बता रहा है पहले उत्तराखंड का रहने वाला था, फिर अब बता रहा बलरामपुर का, लेकिन उत्तर प्रदेश उसका सबसे बड़ा निशाना था और अयोध्या निशाना था। 1 महीने के अंदर वहां धमाके करके पूरी दुनिया में संदेश देना चाहते थे, इसलिए इतनी भारी मात्रा में आईडी बरामद हुआ। जो हमारे सहयोगी आनंद बता रहे थे, जो खुरासन मॉड्यूल है एक अलग मॉड्यूल होता है, और ये जो जिस तरह से इनकी तैयारी थी दूसरा मॉड्यूल होता है कुकर प्रेशर कुकर बम होता है। इसके पहले भी अयोध्या में हनुमानगढ़ी पर एक बार हमले की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। तो लिहाजा बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि राम जन्मभूमि जहां पर प्रधानमंत्री आए थे 5 अगस्त को, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत थे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल थे, तो अब इसकी गिरफ्तारी के बाद कई सारे राज पर्दाफाश होंगे कि इसके पीछे कौन कौन लोग जुड़े हैं आईएसआई के साथ साथ, और कौन से आतंकी संगठन जुड़े हैं, और उत्तर प्रदेश में इसका यानी अजीत ये भी समझना होगा कि लोन वुल्फ अटैक क्या है। ये वो तरीका है जो रोजमर्रा या साधारण चीजों से ही इस घटना को अंजाम देता है, और एक अकेला शख्स छोटी मोटी चीजें जैसे चाकू, हथियार, इन सब का इस्तेमाल करके इस तरीके की आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। आप सब बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली में एनएसजी के बम निरोधक दस्ते ने आतंकी से मुठभेड़ वाली जगह के लिए निकलने से पहले भारत माता की जय के नारे लगाए। ये जानकारी मिल रही है कि भारत माता के जय के नारे लगाए गए। दिल्ली में एनएसजी के बम निरोधक दस्ते ने आतंकी से मुठभेड़ वाली जगह के लिए निकलने से पहले भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। भारत माता की जय के नारे आप सुन रहे हैं। दरअसल दिल्ली में एनएसजी के बम निरोधक दस्ते ने आतंकी से मुठभेड़ वाली जगह के लिए निकलने से पहले भारत माता की जय के नारे लगाए। दिल्ली में आईएस आतंकी अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आतंकी की गिरफ्तारी के बाद गणेश पूजा में भी आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी की है। सड़कों पर पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ संवेदनशील जगहों पर नजर भी रखी जा रही है। यानी जो मुठभेड़ बीती रात दिल्ली में हुई, उसके बाद अब चाहे वो यूपी हो, मुंबई हो, सबको अलर्ट पर रखने के लिए कहा गया, क्योंकि गणेश पूजा ये उत्सव चल रहा है और उसी को लेकर कोई खतरा ना पैदा हो जाए, इसलिए जगह जगह पर आप देख रहे हैं चेकिंग की जा रही है। और कोई भी अगर संदिग्ध लग रहा है तो उससे पूछताछ भी पूरी तरीके से हो रही है। फिलहाल स्थिति क्या है समझने के लिए रुख विवेक का कर लेते हैं। विवेक, फिलहाल अलर्ट के बीच किस तरीके के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल अर्पिता, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से दिल्ली में आतंकवादी पकड़ा गया आईएसआईएस का, उसके बाद मुंबई शहर को हाईलाइट पर कर दिया गया है। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से मुंबई पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी लगाकर जो सस्पिशियस या संदिग्ध कोई भी गाड़ी मिलती है उसे चेकिंग करना शुरू करते हैं। तेज बारिश हो रही है मुंबई में, उसके बावजूद भी आप देख सकते हो जो मुंबई पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ में अगर ये भी देखा कि जो मोबाइल वैन है वो भी हर जगह तैनात कर दी गई है कि कोई भी सस्पिशियस आदमी या कोई वाहन मिलता है तो उसे तुरंत हिरासत में लिया जाए और उनसे तुरंत पूछताछ की जाए। यही वजह है कि मुंबई के चप्पे चप्पे पर मुंबई पुलिस मौजूद है और उनकी नाकाबंदी यहाँ पर शुरू है। और अब साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं, अभी बारिश तेज होने की वजह से जो आला अधिकारी हैं वो गाड़ी में हैं, लेकिन बाकी जो पुलिस अधिकारी हैं वो रोड पर हैं और कोई भी सस्पिशियस वाहन या सस्पिशियस गाड़ी को वो चेक कर रहे हैं। और अभी तक आपको बताना चाहूँगा कि मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में आज से 10 दिन का जो गणपति फेस्टिवल है वो शुरू हो चुका है। और इस फेस्टिवल को लेकर मुंबई पुलिस शुरू से ही हाई अलर्ट पे थी, लेकिन जिस तरह से आतंकी पकड़ा गया है उसके बाद मुंबई, पुणे, नागपुर जो महाराष्ट्र के बड़े शहर है उन सभी शहरों को हाई अलर्ट पे रखा गया है। अर्पिता, बिल्कुल जिस तरीके से विवेक बता रहे हैं कि एक शख्स जो वहां से गुजर रहा है भारी बारिश के बीच, तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे इस वक्त मुंबई में दरअसल बारिश हो रही है, उसके बीच अभी जो लोग वहां से गुजर रहे हैं उनकी चेकिंग भी हो रही है। आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। वहीं दिल्ली में पकड़ा गया आईएसआईएस आतंकी खुरासान मॉड्यूल से जुड़ा हो सकता है, यह भी जानकारी मिल रही है। इससे पहले आपको बता दें 13 जुलाई को पुणे से एनआईए ने आईएसआईएस की महिला आतंकी सादिया और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया था, जिसने दावा किया था कि आईएसआईएस दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में आतंकी हमला कर सकता है। महिला आतंकी सादिया भारतीय नौजवानों को आईएसआईएस में शामिल करवाने के लिए काम कर रही थी और यही नहीं, महिला आतंकी सादिया
दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद आईएसआईएस आतंकी अब्दुल के संपर्क में भी थी, ये भी जानकारी मिल रही है। फिलहाल ये खुरासान मॉड्यूल से भी जुड़ा हो सकता है, यानी अब इस गिरफ्तारी के बाद एक एक परत खोलने की कोशिश स्पेशल सेल की तरफ से होगी, क्योंकि आपको बता दें इससे पहले दिल्ली में पकड़ा गया जो ये आतंकी, उससे पहले एक और 13 जुलाई को पुणे से एनआईए ने आईएस के एक महिला आतंकी जिसका नाम सादिया और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार किया था। और जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने ये दावा किया कि आईएसआईएस दिल्ली, मुंबई जैसे जो बड़े शहर हैं वहां पर आतंकी हमला कर सकते हैं। महिला आतंकी सादिया भारतीय नौजवानों को आईएसआईएस में शामिल करवाने के लिए काम कर रही थी, ये भी जानकारी मिली है। छब्बीस अक्टूबर 2019 को दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी अबू बकर अल बगदादी का खात्मा तो हो गया, लेकिन अभी तक उसके आतंकी संगठन आईएसआईएस के गुर्गों की कारस्तानियां जारी है। 8 मार्च को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएस से जुड़े पति पत्नी को गिरफ्तार किया। स्पेशल सेल के मुताबिक जहां ज़ेब समी और हिना बशीर बेग दिल्ली को दहलाने के मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाने की फिराक में थे। सिर्फ यही नहीं, ये दोनों सीएए को एक हथियार बनाकर देश में आईएसआईएस का नेटवर्क फैलाने का भी काम कर रहे थे। ये दोनों आईएस के इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। लेकिन भारत और अमन के दुश्मनों की नजर इसी दिल्ली पर थी। कोई था जो दिल्ली को दहलाने के ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा था, लेकिन इससे पहले वो दहशतगर्द अपने नापाक मंसूबे को अंजाम तक पहुंचा पाता। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उसके प्लान को नाकाम कर दिया। आईएसआईएस के गुर्गों के निशाने पर थी दिल्ली। आईएसआईएस ने बनाया था दिल्ली को दहलाने का प्लान। आईएसआईएस फैलाना चाहता था दिल्ली में अपना जाल। आईएसआईएस की नापाक चाल ऑपरेशन दिल्ली एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि आईएसआईएस भारत में जितना भी एक सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का जो माहौल बनता जा रहा है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है अपनी सलाफी जिहादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में। मेरा मानना यह है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पीछे पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही इसको चला रही है। ये आईएसएस जो इराक़ या सीरिया में है, मुझे नहीं लगता कि उससे इनका बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, बल्कि ये पाकिस्तान आईएस का वजूद के से मिलके ये वजूद में आई है। मार्च की शाम 8 बजे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने जामिया नगर इलाके के ओखला बिहार से एक पति पत्नी को गिरफ्तार किया। लेकिन जब स्पेशल सेल ने इन दोनों की हकीकत पर पड़ा पर्दा बेनकाब किया तो हर कोई हैरान रह गया। स्पेशल सेल का दावा है कि ये दोनों जहां ज़ेब सामी और हिना बशीर बेग दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस के अफगानिस्तान मॉड्यूल आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से जुड़े हुए थे। स्पेशल सेल के अधिकारियों के मुताबिक जहां ज़ेब सामी और हिना बशीर बेग यूं तो कश्मीर के रहने वाले हैं, लेकिन दोनों एक खास मकसद के तहत पिछले साल कश्मीर से दिल्ली शिफ्ट कर गए थे। मकसद दिल्ली में जिहाद के नाम पर मुस्लिम समुदाय को भड़काना और इसके साथ साथ दिल्ली में आत्मघाती हमलों को अंजाम देना। जहान ज़ेब सामी हस्बैंड है, हिना कौसर जो है, हिना बेग जो है इनकी वाइफ है। ये दोनों कश्मीर के रहने वाले हैं और पिछले अगस्त से दिल्ली में रह रहे हैं। दोनों हाईली क्वालिफाइड हैं। वाइफ ने बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, फिर एमबीए किया हुआ है और काफ़ी सारे बैंक्स में और सिक्योरिटी कंपनीज में काम किया हुआ है, अच्छे लेवल पे काम किया है। सिमिलरली हस्बैंड ने बीटेक किया हुआ और एमबीए किया हुआ है।
स्पेशल सेल के अधिकारियों के मुताबिक मुस्लिम समुदाय के जहन में नफरत भरने और कई सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जहां ज़ेब सामी, दाऊद इब्राहिम, ज़ैब, अबू मोहम्मद अल हिंद और अबू अब्दुल्ला के नाम से ऑपरेट कर रहा था, जहां ज़ेब सामी टेलीग्राम, फेसबुक, थ्रेमा, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर कई फर्जी अकाउंट्स के जरिए मुस्लिम समुदाय में नफरत का जहर भरने और मुस्लिम नौजवानों को जिहाद के नाम पर बहकाकर आईएसकेपी में भर्ती करने के काम में लगा हुआ था। स्पेशल सेल के मुताबिक 36 साल का जहां ज़ेब सामी श्रीनगर के शिवपुरा का रहने वाला है और MBA और BTech की पढ़ाई कर चुका है। साउथ एशिया क्षेत्र में अभी भी इनका वर्चस्व बना हुआ है, अभी भी ये एक्टिव है। उसकी सबसे बड़ी कारण ये है कि पाकिस्तान से फंडिंग और पाकिस्तान में ट्रेनिंग फैसिलिटी और पाकिस्तान से जो प्रोपेगेंडा आ रहा है कश्मीर को लेके या भारत को लेके, ये उस बिना पे चल रहे हैं। ISIS अपनी एक जो रेडिकलाइज विचारधारा के माध्यम से और अपने लालच का जो प्रलोभन वो दिया करता था, उसके माध्यम से लगातार युवाओं को रिक्रूट करने की कोशिश करता है और उनका एक तरीके से ब्रेन वॉशिंग करता है। जो युवा होते हैं उनका सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य जो मैसेजिंग ग्रुप्स के इनक्रिप्टेड मैसेजिंग के माध्यम से लगातार उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और उनको अन्य धर्मों के खिलाफ खड़ा किया जाता है। स्पेशल सेल के अधिकारियों के मुताबिक जहां ज़ेब सामी और हिना बशीर बेग ने पिछले साल ही शादी की थी और अगस्त 2018 में कश्मीर से दिल्ली आए थे और ओखला बिहार में एक मकान किराए पर लेकर रहने लगे, जहां ज़ेब सामी दिल्ली में एक निजी कंपनी में काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जहां ज़ेब की पत्नी हिना बशीर बेग भी काफी पढ़ी लिखी है। स्पेशल सेल का कहना है कि जहां ज़ेब सामी और उसकी पत्नी दिल्ली को दहलाने के प्लान पर काम करते हुए इंडियन मुस्लिम यूनाइट नाम की एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी चला रहे थे। इसके जरिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को anti-CAA और NRC से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल जहां ज़ेब की पत्नी हिना बशीर बेग ने साल 2015 तक पुणे में पढ़ाई की और 2015 तक हिना एक मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रही थी। साल 2017 में हिना और जहां ज़ेब की फेसबुक पर दोस्ती हुई। हालांकि हिना जहां ज़ेब से 3 साल बड़ी है, लेकिन फिर भी इन्होंने 2019 में शादी कर ली। शादी के बाद हिना भी कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़ गए। हिना बशीर बेग ISIS की मैगजीन साउथ अल हिंद में आर्टिकल भी लिखा करती थी। स्पेशल सेल के मुताबिक जहां ज़ेब सामी साल 2019 तक ISIS के खुरासान विंग के पाकिस्तानी कमांडर आमिर सुल्तान और फुफैजा अल पाकिस्तानी के संपर्क में था। आमिर सुल्तान और फुफैजा 2019 में ड्रोन हमले में मारा गया था। इसके अलावा जहां ज़ेब सामी के ISKP के हैंडलर अब्दुल बासित और खतफ के साथ संबंध रहे हैं। अब्दुल बासित फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। स्पेशल सेल के अधिकारियों के मुताबिक छापे के दौरान उन्हें जहां ज़ेब सामी के घर से 4 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 हार्ड डिस्क और कुछ भड़काऊ सामग्री भी मिली थी।